उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भीषण बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और इसका सीधा असर निचले रिहायशी इलाकों पर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हालात और भी गंभीर हैं। नदियां उफान पर हैं, पुल बह चुके हैं, सड़कों का संपर्क टूटा है और कई जिलों में जान माल का नुकसान हुआ है। दिल्ली की बात करें तो यमुना एक बार फिर उफान पर है। 4 दिन पहले शांत दिख रही नदी अब फिर से खतरे के निशान को पार कर चुकी है। खासकर उत्तर दिल्ली के जगतपुर, मिलन विहार, संत नगर और बुराड़ी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में पानी बढ़ने की आशंका से लोग रात भर जागते रहे। वजीराबाद से हरिड़की पुलिस चौकी तक बना यमुना पुस्ता बांध वर्षों से शहर की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन इस समय उसकी हालत चिंता का विषय बनी है। बांध के किनारों पर मिट्टी का कटाव जारी है और कुछ स्थानों पर जलधारा से शरण तेज हो गया है। प्रशासन की ओर से इस चुनौती को गंभीरता से लिया जा रहा है। वॉच टावर, नाव, राहत टीमें और वाटर पंपिंग यूनिट्स पहले ही एक्टिवेट कर दी गई हैं। साथ ही संभावित खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में एहतियातन लोगों को अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि कुछ स्थानों पर लोगों की ये भी मांग है कि बांध की मरम्मत और मजबूती को लेकर दीर्घकालिक योजना पर जल्द अमल हो, ताकि हर साल मानसून में इस तरह की बेचैनी न हो। प्रशासन भी इन सुझावों पर विचार कर रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को गहरी चुनौती में डाल दिया है। तवी नदी इस समय अपने पूरे उफान पर है और इसका सबसे बड़ा असर जम्मू के भगवती नगर इलाके में देखने को मिला, जहां नदी पर बने 5 में से 4 पुल बह गए। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि प्रशासन ने एहतियातन 10 से अधिक रेल सेवाएं रद्द कर दी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और जम्मू के मंडल रेल प्रबंधक तकनीकी टीमों के साथ स्थिति का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 पर रामबन जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन ने सड़क मार्ग को पूरी तरह बाधित कर दिया है। गिरती चट्टानों और मलबे के कारण कई वाहन फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने लोगों से इस मार्ग पर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने जम्मू, डोडा, कठुआ, सांबा, रामबन और किश्तवाड़ में रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमें हाई अलर्ट पर रखी हैं और संभावित निकासी की तैयारी भी शुरू कर दी है। डोडा जिला इस समय जम्मू कश्मीर का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहां अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने दर्जनों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित किया है। अब तक की जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 2 गंदों में और एक थाथरी में करीब 15 से अधिक घर, कई गौशालाएं और एक निजी स्वास्थ्य केंद्र बाढ़ की चपेट में आ चुका है। 3 पैदल पुल बह चुके हैं। संपर्क पूरी तरह टूट गया है। जिलाधिकारी हरविंदर सिंह की निगरानी में राहत कार्य जारी है। SDRF और अन्य टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। नदी तटों से लोगों को हटाया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी हालात इस समय चिंताजनक है। बनाला और कुल्लू में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा ब्यास नदी के उफान में बह गया। सड़क पर जगह जगह मलबा जमा है और ट्रैफिक पूरी तरह बंद है। मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन मौसम की बाधा इसे धीमा कर रही है। हिमालयी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां चढ़ती जा रही हैं और जमीनें धंस रही हैं। प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर रखे हुए है और राहत कार्यों को तेज करने में जुटा है। उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हालांकि प्रशासन, आपदा राहत दल और तकनीकी एजेंसियां चौकस हैं, लेकिन मौसम की चुनौती और जमीनी हालत इसे जटिल बना रही है। ऐसे में जरूरत है एक सतत प्रयास की। हमारी आपसे अपील है कि सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें, अफवाहों से बचें और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।